हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि लॉजिक गेट में हम जो राशियां यूज़ करते हैं, देखो किसी गेट को हम या तो पॉजिटिव यानी ऐड करते हैं या तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं और या तो उसके ऊपर बार आ जाता है। यानी बार का मतलब क्या होगा, साइन का, बार के साइन का मतलब क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लिया, देखो ट्रुथ टेबल में हमारे ए बी सी कितने भी टाइप से हम दर्शा सकते हैं कि पहले में हमने तार बंद किया। देखो इसमें कोई गेट होता है, मान लिया कोई गेट होता है, ये मान लिया कोई गेट है, ठीक है। अब इस गेट में जो ये तार आ रहे होंगे, इन तार को हमने नाम दे दिया है ए बी सी। अब ये जो तार है, ये तार खुला है, तार बंद है, या दूसरा तार फिर से खुला है। बेसिकली जो ए होता है हमारा, ए को अगर हमें ऐसे बोलेंगे ए, तो ए को हम समझते हैं कि ये बंद तार है। और अगर तार अगर बंद होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में। ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ए की मिनिमम वैल्यू, ए या बी हो या सी हो, कुछ भी हो, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती। यानी जब हमारा तार क्या होगा, बंद होगा, तो ए को हम 1 लेंगे। अगर तार बी है, बी खुला है, तो बी को 0 लेंगे। सी तार है, सी तार भी खुला है, तो इसको भी 0 लेंगे। ऐसे हम लेते हैं। अब जनरली बात करते हैं, अगर ए बी हमें 2 तार दिए गए हैं और सिर्फ बोला गया ए और बी तार है। कैसे तार है, ए और बी तार है, ए तार और बी तार। तो ए तार को हमेशा, अगर ये सिर्फ बोला जाए ए और बी, ये ना बोला जाए कि तार कैसा है, जल रहा, मतलब तार कनेक्टेड है, अनकनेक्टेड है, कुछ भी ना बोला जाए। अगर ए दिया है तो ए को 1 हमेशा लोगे और बी को 0, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो इसके पीछे लेक्चर जो है वो आप देख लें जाके, लॉजिक गेट का। तो देखो, अगर 2 तारों को अगर ऐड करना है, ऐड करने से वैल्यू क्या निकलती है ट्रुथ टेबल में, इसको हम मान लेते हैं y कोई वैल्यू है, a + v = y है। अब a को हमेशा हम क्या मानते हैं, 1, b को 0। अब समझ लो, अगर दो फंक्शंस दिए हैं आपको और 2 फंक्शंस को ऐड करना कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे। 1 + 0 = क्या होगा, 1, 0 + 0 = क्या होगा, 0, 1 + 1 क्या होगा। बात तो यहाँ फंसती है, 1 + 1 के पे बात फंस जाती है यहाँ पे, जब पॉजिटिव की। तो भाई ये तो 2 होता है मैथ के फंक्शन से, पर इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या बताई थी, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है ना हमारी। तो ऐड अगर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू के ही समान आएगा, यानी बल्ब जल जाएगा। 1 आया। अगर आप 0 + 1 कर दो तो भी 1 आएगा, 0 + 0 करो तो 0 आएगा। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ फंसेगी, दिक्कत फंसेगी मल्टीप्लिकेशन में। अगर ए मल्टीप्लिकेशन भी हो, a डॉट b हो, तो क्या होगा। तो एक चीज मेरा पॉइंट लिख लेना, क्या, अगर फंक्शन सेम है, क्या लिखो, अगर फंक्शन सेम है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। 1 का मतलब क्या है, तार हमारा जुड़ा हुआ है, यानी बल्ब जल जाएगा। अगर अलग अलग वैल्यूज हैं तो तार बुझा रहेगा। जैसे देखो, अगर 1.1 दिया है या 0.0 दिया है, यानी दोनों तार बंद है या दोनों तार खुले हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1। समझ गए। अगर एक जगह 1.0 या 0.1 दिया है, यानी एक तार कनेक्टेड है और एक तार अनकनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। समझ गए, ये हमेशा होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये क्यों रिवीजन है,
तो बेसिक्स को रिवीजन हम कर रहे हैं, सवाल हम अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर ए के ऊपर बार दिया हो या बी के ऊपर बार दिया, कुछ भी दिया हो तो क्या होगा। अगर ए के ऊपर बार है तो ए के साथ कौन सा तार चल रहा होगा भाई, बी, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू बी। अब ऐसे समझ लो, अगर 1 के ऊपर बार है तो एक तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और दूसरी मिनिमम वैल्यू कितनी, 0, 2 ही वैल्यू है। तो बार का मतलब ये होता है कि वैल्यूज में चेंज हो जाएगा। अगर 1 दिया होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 के ऊपर बार दिया होगा तो 1 हो जाएगा, कुछ भी, ठीक है। और 2 वैल्यू दी हमें पता ही है, अगर 0 है बार लगा तो 1 हो गया। अगर समझ लो, सपोज करो कि 0 के ऊपर डबल बार हो तो डबल बार होने का मतलब क्या है, एक बार हमारा 1 के ऊपर बार हो जाएगा और दूसरा 1 का फिर 0 हो जाएगा। यानी अगर 0 के ऊपर डबल बार है तो 0 होगा, 1 के ऊपर डबल बार है तो आंसर 1 आएगा, a के ऊपर डबल बार है तो आंसर a आएगा, y के ऊपर डबल बार है तो y आंसर आएगा, सेम, सिंपल। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए, इतना ही बेसिक्स काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे गेट्स होते क्या हैं, ये लॉजिक गेट होते क्या भाई, तो इनकी बात करते हैं। देखो जनरली जो लॉजिक गेट हम पढ़ते हैं वो सिंपली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कैसे, एक हमारा होता है कुछ ऐसा गेट, आपको अगर पता हो तो बताना, कमेंट करना कौन सा गेट है ये, और आंसर देखने से पहले, ठीक है। एक हमारा ये गेट होता है, उल्टा बना दिया, उस तरफ बनाओ, ये गेट होता है, ठीक है। एक हमारा ये गेट होता है, ये, और एक हमारा ये गेट होता है। इसके ऊपर तार लगा देते हैं, इसमें डबल तार होता है, यानी ए और बी दे दिया जाता है, यहाँ से एक तार निकला होता है, यानी अंदर तो 2 तार जाते हैं, बाहर को कितना तार निकलता है, 1 तार, ये। और यहाँ पे सिर्फ इस वाले में क्या होता है, सिंगल तार जाता है और सिंगल ही बाहर निकलता है, ठीक है। मतलब इसमें ए बी तार जा रहा है, इसमें ए तार जा रहा है, इसमें बी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ए तार गया और वाई कुछ निकला, इधर भी वाई कुछ निकला, समझ गए। अब इन गेट्स का नाम क्या है, नाम सबसे बड़ी दिक्कत होती है, नाम। तो हमारे जनरली जो होते हैं वो 3 गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट। कौन सा, और गेट ये हो गया, एंड गेट जिसमें डी बनाओ समझ जाओ एंड गेट है, एंड गेट, और ये हो गया नॉट गेट, नॉट गेट। इसमें आप ऐसा कुछ ये भी लगा सकते हो, जैसे बात करते हैं एक इधर पे नॉट टाइप का लगा सकते हो, जी हमारा नॉट गेट हो गया, या फिर आप सिंपल इस तरह कर सकते हो, ये नॉट गेट हो गया, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो, ये नॉट गेट हो गया जिसमें ट्रायंगल से बना है। अब इनका ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं हम, जिसमें 2 तार दिए हैं तो ए ले लो, बी ले लो, और एक कोई वाई फंक्शन, एक सिर्फ फंक्शन निकल रहा है तो वाई ले लो, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी अब सिमिलर यहाँ पे भी करना है, ए लिया, इधर बी लिया और इधर वाई ले लिया कुछ। अब वाई क्या है वो भी बताता हूँ। एक इधर और 1 2 3 ये एक बना लो, अच्छा ठीक है।
ये, और इसमें सिर्फ एक तार घुस रहा है, यानी एक तार अंदर जा रहा है और y एक फंक्शन निकल रहा है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। कैसे बनेंगी वो देखो। अब पॉसिबिलिटी पहले बनाना सीखते हैं, फिर y हम बाद में पता करेंगे y है क्या। अगर a तार जो है, a तार कनेक्टेड है यानी 1 है, b तार अनकनेक्टेड है, ठीक है। अगर मान लिया b तार अनकनेक्टेड है, a तार कनेक्टेड है, यानी a तार जुड़ा है, इसका परपथ पूरा बन रहा है, b तार का परपथ नहीं बन रहा है, 1 का बन रहा है और इसका नहीं बन रहा है। अब एक बार इसका परपथ बना दिया, एक बार इसका। अब दूसरा देखो, a का भी परपथ बन रहा है पूरा, b का भी बन रहा है। अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी? चौथी पॉसिबिलिटी भाई क्या होगी? चौथी पॉसिबिलिटी हमारी ये होगी कि दोनों के परपथ बन ही नहीं रहे हैं, यानी दोनों 0 0, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी 1 0 0 सेम पॉसिबिलिटी इसमें बने, क्योंकि इसमें भी दो फंक्शन दिए हैं 1 1 0 0, ठीक है। ये अब a और y में समझते हैं। a में क्या हो सकता है? या तो परपथ जुड़ा है या तो परपथ बंद है, खुला है, सॉरी। ये देखो, इसका मतलब क्या है? 0, और ये अगर बंद है तो इसका मतलब क्या है? 1। इस तरह हमने पॉसिबिलिटी क्रिएट की। अब बात करते हैं y हमारा क्या होगा भाई। y जब तक नहीं पता होगा, y क्रॉस में होगा, बार में होगा, प्लस में होगा, क्या होगा? तो समझो, और का मतलब क्या होता है भाई? प्लस जोड़ना, तो और का मतलब जोड़ना, a प्लस बी कर देंगे यहाँ पे। y की वैल्यू किसके बराबर? a प्लस बी। एंड का मतलब गुणा, यानी a डॉट बी हो गया यहाँ पे। और इसमें बार मैंने बताया था, ठीक है। तो बार का मतलब क्या होता है? a बार, यानी हम और में जोड़ेंगे, गुणा करेंगे इसमें, और इसमें क्या किया? बार लगा दिया। अब देखो जोड़ते हैं। पहले जोड़ना मैंने अभी बताया था, जस्ट जोड़ने में क्या होता है? सिंपल, जैसे मैथ में जोड़ते वैसे जोड़ते हैं, बस वैल्यू कितनी ही रहती है? मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है और मिनिमम वैल्यू 0। और 0 कब होगी? जब दोनों फंक्शन 0 हो। अब इसमें इसको जोड़ा, 1 को 0 में जोड़ा तो कितना आया भाई? हमारा 1 आया। 0 को 1 में जोड़ा तो कितना आया? 1 आया। 1 को 1 में जोड़ा तो 2 नहीं आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी भाई? अभी बताई थी मैंने, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, तो यहाँ 1 आएगी। अब 0 को 0 में अगर जोड़ोगे तो 0 आएगा, समझ गए? मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लिकेशन बताया था कि जब दोनों फंक्शन सेम हो, यानी a और b सेम हो, तभी वैल्यू 1 आएगी, वरना 0। 1 का मतलब क्या है? सर्किट पूरा होगा। अब सर्किट देखो पहले पूरा किस में है? 1 1 इसमें भी सेम आ रही, यानी सर्किट पूरा है। 0 0 सेम आ रही वैल्यू, पूरा सर्किट है। इसमें अलग आ रही, यानी सर्किट कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, समझ गए? अब बार का मतलब मैंने क्या बताया था अभी? जस्ट बार का मतलब बताया था कि वैल्यू पलट जाती है, a से a बार में जाएगी या a बार से a में आएगी, तो वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी। अब a से a बार में गई तो 1 था यहाँ पे, 1 से 0 हो जाएगी, 0 से 1। ये सिंपल क्या होता हमारा? सिंप्लीफिकेशन होता है किसका? गेट्स का। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ट्रुथ टेबल। ये जो बनी है टेबल्स, इसको क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल, यानी सत्यता सारणी। ये हमारी सत्यता सारणी है। अब कुछ गेट्स को इस तरह बनाया जाता है कि दो गेट्स, ये जो दो गेट्स दिए हैं, इन गेट्स को जोड़कर बनाया जाता है, वो देखते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे गेट्स जोड़ेंगे, कोई भी गेट उठाएंगे, जोड़ देंगे, फिर देखेंगे वैल्यू लास्ट में क्या निकल के आती है। आप ये तो समझ गए कि गेट्स को हमने सिंपल 3 पार्ट होते हैं, क्या? और यानी जोड़ना, एंड गुणा करना, और नॉट यानी ऊपर नॉट आ जाएगा, ऊपर बार आ जाएगा, सिंपल। अब एंड में क्या बताया था मैंने? एंड में बताया था
मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या बताया, जब फंक्शंस दोनों ए और बी सेम, ए बी आर सेम, तो वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 वैल्यू आएगी, सर्किट हमारा पूरा होगा। और अगर वैल्यू फंक्शंस ए और बी आर नॉट सेम तो वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम, यानी सर्किट अनकंप्लीट होगा हमारा। अब देखो, मान लिया हम कोई गेट बनाते हैं। अब ये देखो, ये आपके सिलेबस में होगा गेट। एक गेट बना दिया, नॉर गेट। नॉर का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा भाई, नॉर, नॉर गेट, ये आपके सिलेबस में है, ये सारे गेट्स आपके सिलेबस में है। और एंड, नॉर, और एक और बनाएंगे वो बाद में पता चलेगा, ये पहले समझो। एंड का मतलब क्या है, नॉट, नॉट प्लस, नॉट के साथ किसको जोड़ दिया गया है, और को, और, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, नॉर गेट। अब देखो नॉर गेट बनाएंगे कैसे, ये समझो। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सा गेट हो गया, ये हो गया हमारा और गेट। और गेट के ऊपर सिर्फ आपको क्या लगाना है, ये पॉइंट लगा देना है, यानी नॉट लगाना और सिंपल निकाल देना। यहाँ से 2 तार एंटर होते हैं और हमेशा एक तार बाहर होता है, जिसे हम कहते हैं वाई। 2 तार कौन कौन से हैं, ए और बी, ए और बी, और ये क्या निकला हमारा, कोई वाई फंक्शन निकला। ये हमारा क्या हो गया, नॉट। अब देखो, अब समझो कैसे, अगर एंड गेट, सॉरी ये और गेट है, तो और गेट में क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस। अब यहाँ से गया, यहाँ से जब ये तार यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो ये क्या बन के निकला, ये हमारा बन के निकला था ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ से निकला, इस पॉइंट से निकला। अब इस पॉइंट के आगे कौन सा गेट आ गया, कौन सा गेट आ गया भाई, ये वाला गेट आ गया। और इसको हम ऐसे कुछ बना सकते हैं, यानी आप इसके आगे ये लगा कर इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, पर ये ठीक लगता है, ठीक है, नॉट लगा दो डायरेक्ट ये। अब इसके आगे जब निकला तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a प्लस बी बार, a प्लस बी बार। सर आपने ये तो बताया नहीं था कि ए प्लस, आपने ये बताया था ए बार प्लस बी बार। हम जानते हैं क्या होता है, ये पलट जाता है, पर ये अगर पूरे पे बार आ जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ये पूरे पे बार आ जाए तो क्या होगा, जैसा सिमिलर मैंने बताया, आपके 2 ही फंक्शंस होते हैं, क्या, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। और प्लस और मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज भी तो हो जाएगा। अगर फुल पे बार आ गया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए बार, पहले इसको खोल देंगे पूरे बार को, ए बार डॉट बी बार, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बार डॉट बी बार, ये आ गई। और ए बार डॉट बी बार आया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, समझो, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए, यानी बी डॉट ए, लास्ट में ये निकल के आया भाई, बी डॉट ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, ए बी, ये ट्रुथ टेबल है, ये देखो, ये कोई इक्वेशंस निकाल दी हमने, y इक्वल्स निकाल दिया डायरेक्ट, यहाँ पे हमें पता है कैसे निकालना है, हमने निकाल दिया। और y बराबर हमारा क्या आया, b डॉट ए, ये आया। अब सत्यता सारणी में क्या करते थे, पहले सर्किट पूरा है, फिर मान लिया खुला है, पहले खुला है फिर पूरा है, दोनों में पूरा है और दोनों खुला सर्किट है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ए डॉट बी में क्या होता है या बी डॉट ए में क्या होता है,
जब दोनों फंक्शन सेम हो तो वैल्यू 1 आती है और इसमें 0। यह आपकी सत्यता सारणी किसकी हो गई? किसकी हो गई? इस गेट की, नॉर गेट, नॉर गेट की हो गई। और नॉर गेट की भाई सत्यता सारणी हमारी कुछ एंड गेट से मिलती हुई है, यानी और नॉट मिलकर एंड बन गया। क्या बन गया? तो इस, अरे यार ये मिट गया, रुको, ये 0 0 0 1, ठीक है। क्या और नॉट मिलकर क्या बन गया भाई? एंड बन गया, एंड गेट, एंड गेट क्या बन गया? यानी आपसे कोई क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे, किसी पूछ सकता है, जेईई मेंस में पूछ लेता भाई, ये आता है क्वेश्चन, ऐसे पूछ लेता है, और इसमें ट्रुथ टेबल नहीं बनानी होती है, इसमें ये फंक्शन पूछता है, ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा कोई गेट आपको पूरा सेट दे दिया गया, सेट देने वाला पूछेगा कि भाई ये सेट को सॉल्व करने के बाद कौन सा हमारा नया गेट बनता है, या इनमें से कौन सा गेट बन जाता है, ये पूछता है। तो ये भी समझ जाएंगे आगे चल के। देखो ये आता है, तो हमारा क्या बन गया? एंड गेट। ये गेट आप समझ गए होगे। अब लास्ट गेट हमारा इसमें आता है, फिर हम गेटों का क्या देखेंगे? संयोजन। तो लास्ट गेट कौन सा आता है? नंद गेट। नंद गेट भाई क्या होता है? तो नंद गेट हमारा किससे मिलकर बना है? एंड, ये तो हमारा एंड दिख रहा है, एंड हो गया, प्लस में एंड का मतलब मैंने क्या बताया यहां पे? नॉट। एंड और नॉट गेट से मिलकर नंद गेट बना है, समझ गए। अब एंड गेट कौन सा भाई? डी वाला हमारा एंड गेट है, यानी इसको हमने उठा लिया, डी को उठा लिया, और इसमें हमने एंड को जोड़ दिया, यानी नॉट को जोड़ दिया, और ये बन गया। अब ये बना, तो इसमें मैंने क्या बताया था? ए बी लेते हैं, और ए बी में अगर हम इसको, इधर वाई फंक्शन कोई निकलेगा, लास्ट में वाई जाके निकल जाएगा। अब ए बी लिया हमने, वाई इधर पे निकला, तो इधर पे क्या बन के आएगा हमारा? भाई एंड का मतलब भैया आपने एंड का मतलब क्या बताया था? क्या बताया था मैंने? एंड का मतलब ए डॉट बी बताया था मैंने, समझे? ए डॉट बी। अब ए डॉट बी यहां बनकर आया, तो यहां क्या आएगा? नॉट का मतलब क्या होता? पूरा जो y बना है, यानी y बार हो जाता है, यानी ये जो y आया, तो y का क्या हो जाएगा? y बार, तो एक नया y बनकर आ जाएगा, ये y डैश मान सकते हो आप, ठीक है। अब ये y बार क्या हो गया? a डॉट बी का पूरा बार। अब a डॉट बी को भी मैंने क्या सिखाया था? अगर पूरे को तोड़ते हैं हम, पूरे कंपोनेंट को तोड़ते हैं, तो इसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। कैसे? ए के ऊपर बार, यानी बार को हमने एक बार तोड़ा, पहले अलग अलग बार कर दिया, प्लस बी के ऊपर बार। अगर आप एक साथ तोड़ सकते हो तो एक साथ भी तोड़ सकते हो। कैसे? अगर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हमने इसको तोड़ा तो ये हमारा बी हो गया, डॉट को तोड़ा तो ये प्लस हो गया, जिसको तोड़ा ए हो गया, तो हमारा क्या बन गया? ये देखो बी प्लस ए, यही तो बन गया, सिंपल हो गया। अब ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ए हमारा आता है, बी आता है, और वाई इक्वल्स क्या दिया है? बी प्लस ए। ये आ गया, ठीक है। ए को क्या कहते हैं? हमारा सर्किट ए में जो था, ए सर्किट जो था हमारा कंप्लीट था, बी सर्किट अनकम्प्लीट है। ए सर्किट अनकम्प्लीट है, बी सर्किट कंप्लीट है, दोनों कंप्लीट हैं और दोनों अनकम्प्लीट हैं। अब प्लस में क्या बताया था? प्लस को आप सिंपली जोड़ते हो, जैसे आप जोड़ते हो, बस मैक्सिमम वैल्यू को ध्यान रखना। तो अगर इस सर्किट को हम जोड़ते हैं, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 0 0, यानी ये हमारा
जो गेट है, कौन सा गेट बन गया, ये तो हमारा और गेट आ गया, और गेट आ गया ना, और गेट में यही तो वैल्यू निकल रही थी, तो ये हमारा कौन सा गेट बन गया, और गेट। यानी समझ गए आप कि जब हम कौन सा एंड और नॉट गेट मिलाते हैं तो ये गेट बन जाता है, ये और ये गेट मिलाते हैं तो ये गेट बन जाता है। समझ गए, ये और ये किससे पता चलता है भाई, ये ट्रुथ टेबल से पता चलता है, ये भी समझ जाओ। ये देखो हमारे गेट्स हो गए, कौन से गेट्स हो गए, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नंद गेट, ठीक है, ये आपके सिलेबस में से हैं। अब इन गेट्स को मिलाकर कंबाइन करके नए नए गेट्स बनाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं ये कौन से गेट निकल के आ रहे हैं। चलो चलो भाई करते हैं। पर एक चीज आपने ध्यान दी है क्या, जब हमने नॉट को मिलाया किसी गेट के साथ, पॉजिटिव और माइनस वाले गेट में चेंज हुआ, यानी और एंड वाले गेट में चेंज हुआ, पर कभी भी नॉट गेट नहीं बन के आया। ध्यान दिया ना आपने, हाँ यही होता है। अगर दो गेटों को हम कंबाइन करते हैं तो गेट में चेंज हो जाता है, पर ये नॉट वाला गेट नहीं बनता है। चलो नए गेट्स बनाते हैं, कोई सर्किट बनाते पूरा। चलो देखो गेट्स में हमने ले लिया एक, ये लिया, फिर हमने क्या किया, डी वाले दो गेट ले लिए। डी वाले गेट को क्या कहते हैं, एंड गेट, ठीक है, दो एंड गेट ले लिए। अभी देखो हम सिर्फ सर्किट को तैयार कर रहे हैं, किस तरह सर्किट तैयार कर रहे हैं वो देखो। और फिर हमने यहाँ पे लिया कौन सा गेट, यहाँ पे फिर यही गेट ले लिया, इसके ऊपर नॉट लगा दिया, इधर भी चेंज कर दो, इधर पे भी नॉट लगा दो आप। चलो सिंपल वाला ले लो पहले, फिर थोड़ा हार्ड लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, कि हमारे जो गेट्स होते हैं, गेट्स से हमेशा दो तार जाते हैं। ये दो तार गए, या फिर इसके आगे एक और फंक्शन आप बढ़ा सकते हो, चलो बढ़ा ही लेते हैं। अभी थोड़ा कठिन ना करवाएं, हल्का सा सरल करवाएं। एक हमने ये और गेट ले लिया यहाँ पे, ये कौन सा गेट है, चलो यही बनाना है यार, फिर वही बन जाएगा दोबारा। चलो अब देखो इसमें ए बी जा रहा है, इसमें मान लिया ए बी दो तार है, ठीक है। अब इनको सॉल्व किस तरह करोगे, सर्किट को सॉल्व किस तरह करोगे, यहाँ पे हमारी y वैल्यू निकलेगी कुछ, और जहाँ पे y डैश, y बराबर y डैश निकलेगा, या y बार आप कह सकते हो, y बार। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा, ये y इक्वल्स y बार निकलेगा यहाँ पे भी। अब y बार क्या होगा वो समझो, y बार क्या होगा, तो y बार हमारा क्या निकलेगा,
ए बी है, ए बी इधर से गया। अब ये कौन सा गेट है भाई, ये गेट कौन सा है, ये भाई एंड गेट है, एंड गेट है। और एंड का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी ए डॉट बी बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए की जगह क्या हो गया बी, गुणे की जगह क्या हो गया प्लस, इधर ए हो गया। चलो ये हो गया पूरा। और यहाँ भी क्या बन जाएगा, बी प्लस ए, ये हो जाएगा। अब ये आगे गया आगे गया आगे गया, पहुँच गया किस पे, और गेट पे। और का मतलब क्या होता है, प्लस, पता है हमें, यानी प्लस हुआ। और प्लस का क्या हो जाएगा बार, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, और इसके पूरे के ऊपर बार, ये वाई डैश वैल्यू आ गई। सॉरी और है ना, ये और होगा तो इधर गुणा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। अब देखो डॉट हुआ। अब हम एक सिंगल सॉल्व करते हैं। कैसे, हमने बार को पहले इससे हटाया, यानी बी प्लस ए पे बार आ गया टोटल, और इससे बार हटा तो प्लस हो गया, ये बी प्लस ए पर बार आ गया टोटल ये। अब इससे इस पर बार हटाए, यानी ये तो हमारा ए हो गया, ए प्लस क्या हो गया डॉट, ए क्या हो गया बी, ये आ गया प्लस, ये क्या हो गया ए डॉट बी। ठीक है, ये तो आप समझ गए होगे, डायरेक्ट किया है। ठीक है, ये देखो ये समझ गए होगे। अब ए का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ए स्क्वायर, इधर थोड़ा कर लो, ए का इसमें किया, ए स्क्वायर हो गया प्लस ए का किसमें किया बी में, तो ए बी हो गया प्लस अरे ऐसा कर सकते हैं ना, ए प्लस बी है, ए डॉट बी ये हो सकता है ना, या इसको कर सकते हैं टू डॉट ए बी, ये हो सकता है, ये क्योंकि दो बार ए बी लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो हम इसको 2 को हटा देंगे, 2 को ख़त्म कर देंगे, तो बचा क्या ए बी, ए डॉट बी। और ए डॉट बी हमारा क्या आता है, ए डॉट बी क्या है हमारा, ए डॉट बी क्या है, और है, सॉरी एंड है, तो एंड गेट, ये हमारा एंड गेट बना। अब एंड गेट की ट्रुथ टेबल कितनी आती है, ए इधर होता है, बी इधर होता है, वाई इधर होता है, जी इसको 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, अब ए डॉट बी है, यानी एंड है ए डॉट बी, तो क्या आएगा, डॉट में क्या होता है, जब फंक्शन सेम हो तो सर्किट पूरा और ये अधूरा, ये बन जाता है। कुछ इस तरह से वैल्यूज आती हैं। अब देखो कोई सर्किट बना के देखते हैं, फिर बताना सर्किट ये कौन सा बना है। ये आप समझ गए होंगे एक सवाल से कैसे सवाल आते हैं, आपको किस तरह सॉल्व करना होता है। अब मान लिया कोई हमने सर्किट बनाया है, ये हमारा बल्ब है। ठीक है,
ये और इधर पे हम ऐसा कर सकते हैं, रुको उस तरह का बनाते हैं, इस तरह का आप लोग समझ नहीं पाओगे, ये थोड़ा हाई है। जैसे ये हमारा कौन सा है, कुछ इस तरह का बनाते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें देखना है कि ये कौन सा गेट निकल के आता है। सिंपल वैसे ही सवाल है, बस इसमें थोड़ा वैल्यू चेंज हो गई। जैसे ये हमें ए दिया है, ये भी ए दिया है, ये बी दिया है, ये बी दिया है। अब y क्या निकल के आएगा, ये तो हमारा क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है। अब एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो y क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो क्या आएगी, तो a डॉट बी ये आ जाएगा और इसके ऊपर पूरा बार हो जाएगा। अब ये देखो इसमें क्या आएगा, y इक्वल्स a प्लस बी आ जाएगा, और है ना, और इसके ऊपर बार हो जाएगा। ये कुछ इस तरह बनेगा, बी प्लस ए, और यहाँ क्या बन के आएगा, बी डॉट ए। ठीक है, अब इधर देखो, ये जब वैल्यूज उधर जाएंगी तो सिंपल कैसी आ जाएंगी, बी प्लस ए, और ये कौन सा हमारा गेट है, एंड गेट, और एंड गेट में डॉट और बी ए, ये आ गया। यानी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू बी कितना हो जाएगा, b डॉट बी ये आ जाएगा, प्लस b इंटू ए कितना हो जाएगा, a डॉट बी ये आ गया, प्लस a डॉट बी कितना हो जाएगा, a डॉट बी, प्लस और क्या आ गया, a डॉट ए कितना हो गया, a डॉट ए, ये आ गया कुछ इस तरह का सर्किट। ठीक है, सॉल्व करने पर अब किस तरह सॉल्व करो भाई, अगर डॉट में क्या BB और AA सेम है तो क्या होता है, BB और AA सेम है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो B डॉट बी प्लस 2, ये तो गायब हो जाएगा, ये AB बचा प्लस AA। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम ट्रुथ टेबल सॉल्व करें, चलो करते हैं, AB। ठीक है, चलो ट्रुथ टेबल से बहुत बड़ी हो जाएगी वैल्यू, B डॉट बी प्लस A डॉट बी प्लस AA, ये 1 0 0 1 1 1 0 0, ये। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको तीनों को अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, और सब में प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब वैल्यू हमेशा 1 आने का चांस है, यानी 1 0, ये देखो अपोजिट है, ये अपोजिट है, देखो अपोजिट है, 0 प्लस ये AB भी अपोजिट, सॉरी BB यानी 1 आ रहा है, B डॉट बी 0 0 यानी 1, सिमिलर है ना,
ए ये भी सिमिलर है, इसका मतलब ये भी 1 आएगा प्लस, और बी डॉट बी क्या 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम आएगा 1, कैसे 1 आएगा 0 0 1 1 1 1 और एक 0 बन जाएगा। अब इधर देखो, इसमें भी सेम ही आएगा लगभग, बी डॉट बी 1, ए डॉट ए 1, ए बी भी 1 आएगा, यानी 1 आएगा टोटल, और इसका भी क्या आ जाएगा 1, यानी पूरा सर्किट चालू है, जल रहा है। तो इसको हम इस तरह नहीं कर सकते, देखो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, इस तरह भी तो कर सकते हैं। देखो कैसे सर्किट, इसमें डायरेक्ट आपको पता करना हो कैसे करोगे। ए बी का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 0, यानी बी डॉट बी 0.0 क्या होता है 1, सिमिलर वैल्यू 1 होती है, प्लस ए डॉट बी 0 और 1 यानी 0 मल्टीप्लिकेशन में, ए डॉट ए यानी 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, जी वैल्यू आ गई आपकी। तो ऐसे सवाल आते हैं, ये होता है लॉजिक गेट। ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, ये सर्किट कोई दे दिया जाएगा और कभी कदार पूछ लिया जाएगा ये गेट कौन सा बन रहा है, एंड और नंद गेट, नॉर गेट, कौन सा गेट बन रहा है, ये सारे पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा लॉजिक गेट यहाँ ख़त्म हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।